बोला इसे दिखाई कम पड़ रहा है, दिखाई बोला था अगला बार मार दो कि ये तड़क तड़क कर मर जाए की जगह पर। इसका शकल नहीं देखना चाहता हो, उड़ा दो बदन की चमड़िया और हेडबॉल की बात। रुक जाओ, बोला से बोला, एक मिनट, अरे 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 ये कौन है यार? ये वह कई मिहर हुआ हो, ये बुढ़ो की मिहर हुई। अरे मिहारू नहीं है इसकी यार, इसकी लड़की नजर आ रही है। देखो उठाओ से जरा प्यार से उठाओ, उठाओ बेचारी को, बहुत लज्जित दिखाई दे रही है ये। उठो बाबू। ये आबू बाबू क्या है यार? ये तो मुंह से रो थी। अरे यार उसके बापू को जब मार रहे हो तो रोएगी नहीं तो क्या करेगी? हंसेगी? एक बप्पा हो। हाँ ये इसके बाबूजी हैं। फिर है बात। देखो ये बहुत घबराई हुई है और ये कुछ जैसे कहना चाहती है। छोटे मालिक बड़ी कटीली है। अरे कटीली हो या सटीली हो या फटीली हो, छोटे मालिक मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, जो कुछ कहना है शीघ्र कह डालो। क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। कहो कहो क्या कहना चाहती हो? तो और मेरे ऊपर ना करे छोटे मालिक बोलो। बस इतनी सी बात के लिए आप मेरे बाबू को इतना मार दिए कि तन के कपड़े उतर गए। तुम तो भली भांति जानती हो सदियों से परंपरा चली आ रही है। जब हम लोग पहुंचते हैं तो मान और सम्मान दिया जाता है। आज बहुत दिनों के बाद मैं राज में घूमने के लिए निकला, तुम्हारा बापू अपने दरपैया पर बैठा हुआ था, इसलिए तुम्हारे बापू को बेरहमी था। छोटे मालिक मैं मानती हूँ कि आप लोग का मान सम्मान करना हम लोग का फर्ज है, लेकिन आप लोग को मालूम नहीं छोटे मालिक कि आज मेरे बापू की एक हफ्ते से इतना ज्यादा तबीयत खराब रहती है, इसीलिए उठकर आपका सैल्यूट स्वागत नहीं कर पाए। उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती छोटे मालिक। बोला से देखो ये बड़ी विनोद ये बता सकता हूँ, ये कहाँ साले तुम का लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है बोला से इसके लड़की के कहने के मुताबिक जी एक बार इन्हें छोड़ दिया जाए,
इस पर कुछ दया दृष्टि नजर आ रहा है। छोटे मालिक इनके बप्पा के पर तर्को रह नहीं आया। इनके बप्पा में ये लड़कियां के अच्छा, लेकिन इसके पापा पर, लेकिन ये लड़की पे बहुत दया है। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको एक बार मौका दिया जाए सुधरने के लिए। ये बात और दोबारा अगर इस रास्ते से हम लोग निकले और ऐसा किया, मान सम्मान नहीं किया, सारे को सजाए मौत दे देंगे। ये बात तुम बिल्कुल सच कहा। हाँ, गरीबों को एक बार मौका दिया जाए सुधरने के लिए। इन लोगों को एक बार क्षमा कर देना चाहिए। जरा बुलाओ इन दोनों को, एक बात बताना चाहता हूं। ए बुढ़े, चले भोला और सबनम, आए भोला, देखो तुम्हारे लड़की के कहने के मुताबिक हम तुम्हें मारेंगे नहीं, यहां से चले जाएंगे। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो कि जो मैंने आपको मारा है, ये बात हमारे चाचा कुशल पास तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये बात हमारे चाचा कुशल पास तक पहुंच गया तो मुझसे काम कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। अरे छोटे मालिक, ये साला गरीब तो है, 10 रुपया वाला इस साला कभी चाय नहीं पीता, पेट्रोल के इससे क्या मतलब है हमें? बोला संग, देखो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बटोर देता है सबको, धर्मेंद्रों को लेके भाग। साले ने मारा तुमका। बापू, देखो अब इतना अत्याचार हम लोग नहीं सह सकते हैं बापू। इसलिए कहावत कहते हैं कि गरीबी में आटा गिल होता है। हाँ बापू, ये तो गरीबी में पैसा नहीं दवा कराने के लिए, ऊपर से पढ़े लोग इतना पिटाई कर दिए कि अब क्या बताए, बचना मुश्किल है बेटी। अब हम लोग सुधारा नहीं है, सुनो मेरी बात बेटी। कहीं बापू, और बिटिया सब चलते कहीं दिलाते बतिया, बतिया बापू धीरे धीरे बापू धीरे धीरे दूर होई पतिया पतिया बगे मुझे बचाई। लगा है तो जब से दुनिया लगा है
गुजारा नहीं है, हम लोग को छोड़ कर ये रात दूसरे रात में चले जाएंगे। हाँ, नहीं करना, ये रात छोड़कर आप लोग मत जाइए, लेकिन अगर रास्ता बताएंगे तो तुम लोग रास्ते में सबका कबूलोगे। देखिए, मारा है और मार कर साथ दिए कि बात यहाँ पे ही पे रह जाए, दूसरे के पास मत पहुंचे। लेकिन इस राज के उत्तराधिकारी महाराज कुशलपाल सिंह है और दुहाई लगाते हुए महाराज के पास चलिए। महाराज सोचेंगे कि प्रजा है और गरीब है, मेरे राज में रहते हैं तो यहाँ रहना। ये सोचेंगे कि मेरा भतीजा मनमानी राज में करे तो राज छोड़कर चले जाना। ये कैसे है भैया? लेकिन हुआ हमका ने बताया कि नौकरवा बताए से ने बहुत मारा। नहीं भैया, तुमको नहीं बताएंगे। हाँ, हमें न कबूले ने बहुत मारा। ये बताओ भैया है? कि अपने भतीजे की तरफ जाएंगे महाराज की हमारे तरफ आएंगे? ऐसा नहीं है। एक बाजा का अगर प्रधान है तो प्रधान इंसाफ करेगा, अपना घर वाला नहीं करेगा। और वो तो इस राज के उत्तराधिकारी है, और इंसाफ करेंगे, गैर इंसाफ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग महाराज के पास जाएंगे और इंसाफ होगा तो होगा, नहीं हम लोग फिर दूसरे। हाँ, ये रात छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। हम लोग बड़े मालिक के पास चलते हैं और दुहाई लगाकर चलते हैं। बापू, हाँ भैया, चलो हम लोग चलते हैं बड़े मालिक के पास। और अभी ना गुजारा है, तुम्हारे अपने पर। और अभी ना गुजारा है, यही ना दीवाना, अभी ना गुजारा अभी ना गुजारा है, यही ना मेरी माँ। अभी ना गुजारा है, यही ना मेरी माँ। बादल की तारा है, बादल की तारा है, यही ना मेरी हाँ, देखिए, महाराज इधर राज दरबार में बैठे हैं और ये बेचारे गरीब दुहाई लगाते हुए पहुंचते हैं महाराज के पास। देखिए महाराज क्या इंसाफ करते हैं, गरीबों लग जाते हैं कि अपने भतीजे लग जाते हैं। इस कहानी को गौर कीजिए। बापू, हाँ भैया, लग रहा है कि हम बड़े मालिक के पास वो जो हवेली दिख रही है वही बड़े मालिक का है। हाँ हम लोग मालिक के रात दरबार पहुंच चुके हैं। तो क्यों ना हम लोग यही से दवा दुहाई लगाकर चलते हैं बड़े मालिक के पास। हाँ बेटी, यहीं से दुहाई लगाने चाहिए। और मेरे
कोड़ो किसान। अरे पता कौन हराम ज्यादा है जो मेरे आदमी इतना बड़ा उत्पाद कर रहा है, जरा सा मेरा खाओ नहीं खाता। सुन मेरी बात। और हुआ कौन सा कमल मुख हाँ मालिक, जरूर आपसे बताऊंगा। सुनिए मेरी बात। और नहीं इस जग में, और नहीं इस जग में कोई पाकर गुजारा। गरीब हो या अमीर हो, या छोटा हो या बड़ा हो, या भाई हो भतीजा हो, क्यों ना मेरा स्वयं बेटा हो, बताइए कौन है? तो भतीजे भतीजे और पार कर तुम्हें कहने की जरूरत है, सारी बातें समझ गया। ये हरामजादे मेरे पास रहते हैं तो कुछ और बात, उसके बाद में अपनी मनमानी। खैर कोई बात नहीं है, जो गलती करेगा मैं उसे सजा दूंगा। लेकिन भोला एक बात ये बताओ कि ये लोग गए तो तुमसे कोई बात हुई या वैसे ही मारने पीछे? गलती छोड़ा सब मेरी है। तबीयत मेरी खराब थी एक हफ्ता से, और मैं दवा खा करके अपने चारपाई पर लेटा था, और ये लोग जब मेरे द्वार से गुजरे तो मैं उठ करके स्वागत और सलूट न कर सका, इसीलिए मुझे मारने लगे। तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुमने चारपाई से उठकर इनका स्वागत नहीं किया, इसीलिए मारा पीटा। हाँ मालिक। खैर कोई बात नहीं भोला, जो गलती करेगा मैं उसे सजा दूंगा। और सुनिए मेरी बात, दो रंग गमतन से भोला हटारो यथी, और अपने कली का बादल सजा पाता, और मैं बुलाता अभी
बढ़िया मैं इसी वक्त तुम लोग को बुलाता हूँ। ठीक है महाराज। आओ, इसके माता पिता इसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्गधाम चले गए। मैं इसे पाल पोस कर सयाना कर दिया तो ये मेरे सर पर पड़ गया। खैर कोई बात नहीं है। एक कहावत कहते हैं कि जब तक ऊंट पहाड़ पे नहीं जाता सोता संसार में मुझसे कोई बड़ा नहीं है। आए बोलना से क्या आओ आओ रे आया महाराज, आया आया महाराज, आए महाराज आए। क्या बात है? ये बताओ कि जब तुम लोग राज और रियासत घूमने जा रहे थे मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि राज में घूमने जाने झगड़े बवाल नहीं करना। और तुमने वही काम का जो मैंने मना किया था। तो ये बुढ़ा साला हम कहे तो था। ये बुढ़ा ऊंची चाल पे बैठा था और उठकर सलूट नहीं किया। छोटे मालिक कस के एक के लात मारे तो सब गिरा लिया। हम भाग 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 मारे लगे, खूब मारा। एक काम करो, बोलिए। जाओ जाओ भोला और उसकी बेटी सबनम के सबसे सही कर वो जो छोटकवा नौकरवा है तुम्हारा वही मारी से बुलाओ। उसको कहा है? ए भैया कहाँ है रे? वो बैठे ने। हाँ हाँ साले महाराज। महाराज बालाजी। जय हो। ये बताओ कहो महाराज। कि तुम लोग गए उस गरीब आदमी भलवा की तबीयत खराब थी और वो मान लीजिए 4 बजे से उसका स्वागत नहीं कर पा तो मेरा स्वागत नहीं किया तुम्हारा। हमारे ऊंचे चारपाई पे बैठे रहे। कम से कम हम आए तो सलाम करता, जयराम करता, नहीं कर पाया तो कुछ खाने पीने का पूछ लेता। कुछ नहीं पूछा, ना सलाम किया, ना स्वागत किया, ना खाने पीने को पूछा। अरे तो तुमको इतना माना चाहिए। खाने पीने का था तो रोजैया बांधे रहा, खा लेते। ये बताओ जब वो खुद ही भूखा मर रहा है उसके दवा लेने के लिए पैसा नहीं है। अरे तो खाना नहीं रहा तो सलूट तो कर लेता। तबीयत खराब थी मान लीजिए सलूट नहीं कर पाया तो तुम लोग भोला डराएगा भोला के पैरों पर गिरकर माफी मांगे। क्यों? हम जिंदगी में कोई हम लोग ये गरीब के सामने सर झुकाकर माफी मांगे। हमारे लोग को ठकुरे ही नहीं नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। नहीं आशीर्वाद आशीर्वाद दी चुका। जाओ बादा सिरा जीआरपी को हाथ पेश करो। अगर तूने बता दिया कि भोला और उसकी बेटी महाराज के दरबार में दोनों उपस्थित है जी तो वो तो यहाँ आएंगे नहीं। हाँ मैं दोबारा तेरी चमड़ी खींचूंगा। नहीं महाराज बताइए। सर अगर ये छुपा के रखा जाए तो वो मारे ले जाओगे। चलो बता दीजिए। अंडे बंडे बताए कि धीरे से भाग लिया जी। हम लोग मारे जाए दोनों मारे जाए। क्या सुनना रहो। हाँ बताए थे बेग उठाओ भाग लिया। हेलो छोटे मालिक, हेलो हेलो जीआरपी, हेलो सही मिला। आखिर बात क्या है जो मुझे रात दरबार में बुलाया गया है? हाँ जरूर बताएंगे। वो जो गरीब को हम लोग मारा गया था। अच्छा भोला को जो हम लोगों ने मारा था हाँ हाँ तो क्या हुआ? महाराज के पास पहुंच गया। अरे असंभव। महाराज के पास पहुंच गया। मैंने कहा था कि ये बात किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होना चाहिए और ये रात दरबार में पहुंच गया है। पहुंच गया तो अच्छा किया। पहुंच गया तो अच्छा किया। बोला से यहाँ से गया और रोने लगा महाराज के पास। हाँ अच्छा। महाराज जाने की
कोई ज्यादा संकट है? उन्होंने कहा ये बताओ कैसे क्या हुआ? गरीब तो गरीब। उसने कहा कि मैं ऊंची चारपाई पे बैठा था और ऊपर सलूट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बहुत मारे हैं। महाराज 1 लाख घचाक के मारी। कह दे साले ये बताओ कि मेरा बेटा गया था राज में घूमने, जी हाँ, उसके सामने तू बैठा था, और कल मैं अगर निकलूंगा तेरा दिल बढ़ा रहेगा हमारे सामने साले बैठे। 4 लाख छटकवा नौकरवा मारी से। क्या छोटा वाला नौकर ने मारा है? 4-5 लात मारी से 3 लात हम मारा है। ये बात बिल्कुल सत्य है यार, हाँ, झूठ तो नहीं कह रहे हो। तब तो बहुत अच्छा हुआ। इसलिए आपके लिए क्या छोटे मालिक के लिए एक ठोक पिकअप है, इनाम? वो वाला जो बोलेरो बंद वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। और 10,000 रुपया इनाम रख दिए हैं। एक पिकअप और 10,000 रुपए नगद इनाम मुझे मिला है। हाँ हाँ हाँ। और हमारे टीआरपी के लिए अरे इनाम सबको मिला है, हुक्म दे दिया है तो मिलेगा जरूर। और आपके लिए क्या? एक मोटरसाइकिल है 5,000 रुपया। चलो अभी मैं आगे ना फोड़ दोगे। और गुल्ला सिंह के लिए क्या है? इनके लिए 2 ठो अतरे जानवर। वो कौन सा जानवर है? छौना। हाँ हाँ अच्छा ये बात है। हाँ गुल्ला साहब, अगर ये बात है हाँ। तो आज मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। अरे हमरे ऊपर? अरे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। इसका मतलब हुआ कि आपके ऊपर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। अरे राम कहो। इसलिए मैं अपना इनाम उठा करके आपको देना चाहता हूँ। आप अपने घर चले जाइए। भाई थाने बहुत जोर लगा है, आई थे तैने पड़िए बा पई तुरंत अरे दे दी इनाम चले। लेकर तो जाओ। अरे रुक जाओ। हमारा लाग है अरे भाग गए। कौन? अरे जीआरपी, ये दोनों कहाँ चले गए? ये नौकर कौवा हो करके और हंस की चाल चुके हैं। मामला बहुत गड़बड़ है। हाँ, गंभीर है मामला। चलो चलते हैं महाराज के पास, जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए।